आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। मुनि जी आज रायपुर शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं और हम वहाँ पर जाकर के व्यवस्थाओं को देखा, वहाँ की लोगों से बातचीत भी की। पहले कोई नेता आता था तो कार्यकर्ता दरी बिछाता था, पंपलेट बांटता था, दीवार पर लिखता था, लाउड स्पीकर लेकर प्रचार करता था और कार्यकर्ता खुद चंदा मार करके अपने नेता के लिए स्वागत करता था और बातें करता था। लेकिन आज हम देख रहे थे कि लोगों को भीड़ गाड़ी में बैठा बैठा कर लाया जा रहा था। सबके हाथ में लंच पैकेट था, बोतल था, बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर लोग बैठा कर लाए गए थे। इस तरह से करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री के आने पर खर्च हो रहा है। यह पैसा जनता का है कि सरकार का है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं मैं उससे एकदम सहमत हूँ कि पुराने जमाने में लोग अपने पास से खर्च करते थे, तो ये बात तो बिल्कुल जमाना बदला है। कोई वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं बदले हैं, वर्तमान व्यवस्था नहीं बदली है। वास्तव में सच्चाई ये है कि उस समय राजनीति में ईमानदार लोगों का प्रतिशत अधिक था। आज ईमानदार लोगों का प्रतिशत बहुत कम हो गया है। ये तो राजनीतिक वातावरण बता रहा है। पुराने जमाने में लोग वोट के लिए कम लोग पैसा लेते थे, बहुत कम लोग। जो बहुत गरीब होते थे वो पैसा लेते थे, वो शराब लेते थे, आम लोग नहीं लेते थे। अब तो आम लोग बड़े बड़े करोड़पति से लेकर के और नीचे तक, चाहे वो तत्काल ले लें कुछ लोग, या कुछ लोग आश्वासन ले लें कि भाई बाद में आपको फायदा दे देंगे। तो ये राजनीति तो व्यापार बन गई है, और जब वो व्यापार बन जाएगी तो भाई आपको खर्च भी करना पड़ेगा। तो आज जो आपने देखा है वह आज कोई नई बात नहीं है। सन 47 से लेकर धीरे 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 जो राजनीतिक सिस्टम बदलता गया, उस सिस्टम का यह परिणाम है कि आज लोगों को ढो करके लाया जा रहा है, सत्ता का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन यह कोई आज की स्थिति ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये किसी राजनीतिक दल या किसी प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई घटना नहीं है, बल्कि यह तो राजनीति का गिरता चरित्र है और उस आधार पर आकलन करने की जरूरत है। मुनि जी, इसी कार्यक्रम के लिए अमित शाह 2 दिन तक रायपुर में रुके हुए थे, सारी व्यवस्थाओं को देखकर गए थे। और 2 तरह का हम छत्तीसगढ़ को आज देख रहे थे। एक जो आदिवासी थे, जो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, लोग ढो ढो करके भूखे आके आए थे। 25,000 के आसपास कार्यकर्ताओं को रायपुर शहर में टिकाया गया था। उन लोगों को पता था कि हो सकता है कि मौसम खराब हो जाए, दूर दूर से आने में दिक्कत। एक तरफ अमीर लोग महंगी महंगी गाड़ियों में भी दिख रहे थे, जो नेता टाइप के थे, और एक तरफ भीड़ जो जनता से ढो कर लाई गई थी। और वहीं पर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 7,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया। जिस कॉरिडोर की वो बात करते हैं, धमतरी और विशाखापट्टनम, धनबाद, वो तो पीपी मॉडल है, वो तो 2 पत्ती लगा रहे हैं, उसको तो उस रोड का टैक्स लेंगे। आप उनके पैसे को आप विकास कर रहे हैं। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ की पहले यहाँ मोबाइल था ही नहीं, टावर था ही नहीं। 9 साल के बाद ही अचानक सब कुछ हुआ है। इस तरह की बात एक देश का प्रधानमंत्री भोली भाली छत्तीसगढ़ की जनता के बीच कर रहे हैं। आपको क्या लगता है
यह शोभा देती है कि यह ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने मान लीजिए 7,000 करोड़ या 60,000 करोड़ जो भी खर्च बताया है, दिया है, तो दिया है तो इसी उम्मीद पर ना इतने बड़े बड़े लोग इसमें कूदे हैं, क्योंकि जितना पैसा ज्यादा आएगा उसका कुछ प्रतिशत तो जनता के भलाई में लगेगा और बाकी पैसा तो भ्रष्ट लोगों के पेट में जाएगा। तो भ्रष्ट लोग जो है वो जनता को इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि उनके पेट में जाना है। तो जो भी धन आता है उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत तो भ्रष्टाचार में चला जाता है, लेकिन एक छोटा सा प्रतिशत जनता के बीच में भी जाता है। अब वो छोटा सा प्रतिशत है, अगर ये 70,000 करोड़ न दे करके और ये 700 करोड़ दे दे तो जनता के पास भी तो थोड़ा सा ही जाएगा। तो इसलिए जनता भी जितना अधिक धन आवे भले उसमें से भ्रष्टाचार में चला जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ तो जनता के पास भी जाता है। तो इसलिए ये जो जनता है वो भी इससे उत्साहित होती है कि भाई चलिए पहले इतना नहीं आता था पैसा और अब इतना पैसा आ रहा है, तो जनता भी उत्साहित है इसमें, भ्रष्ट लोग भी उत्साहित हैं, सरकारी कर्मचारी भी बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उनको भी जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना उनको भी शेयर मिलेगा। तो इससे व्यवस्था गड़बड़ है, व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ नहीं है, प्रधानमंत्री गड़बड़ नहीं है, सिस्टम गड़बड़ है, इस बात पर समझने की जरूरत है। तो मुनि जी जिस रॉयल्टी की बात कर रहे थे, कितना छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी मिला, जबकि यहीं पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कई साल से यहाँ कोल आवंटन हो ही नहीं रहा है, मोदी जी कर ही नहीं रहे हैं। तो मोदी जी यहाँ कोल आवंटन छत्तीसगढ़ में नहीं करेंगे तो फिर रॉयल्टी कहाँ से आएगी? यह तो बात पच नहीं रही है, अजीब ढंग का लग रहा है। नहीं, मुख्य प्रश्न तो ये है कि नरेंद्र मोदी के पहले मनमोहन सिंह थे, तो देखना तो ये है कि मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया और वर्तमान सरकार ने क्या दिया, क्योंकि किसी भी सरकार को आप अच्छी या बुरी नहीं कह सकते, ये तो तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये बताना पड़ेगा कि भाई पिछली सरकारों के समय छत्तीसगढ़ का इतना ज्यादा विकास हुआ था और वर्तमान सरकार के समय में वो रॉयल्टी नहीं दी जा रही है, तब तो ये बात कही जा सकती है। तो तुलनात्मक रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा। मेरे विचार से तुलनात्मक रूप से पिछली सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार अधिक दे रही है।